अजय सर, ये करियर बेस्ड प्लानिंग की मीटिंग है, तो इस पे फोकस रखिएगा और बीच बीच पे डिस्टर्ब कोई ना करे प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, व्हाट हैपेंड? चलो सब, तो प्लीज वेलकम मिस्टर राठौर स्टार्टिंग अ मीटिंग। Am I audible or not? Am I audible? All JECians. All JECians. सारे JEC वाले बैठे हैं यहाँ पे, right? Yes sir. ओके ओके ओके। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी जो पैंडेमिक सिचुएशंस हैं उसमें आप सभी लोग अपने आप को एक हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? और अब हम जो भी बात करने वाले हैं ना, जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा या अभी जो भी एक्टिविटीज होगी उसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में करोगे, राइट? तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग? कम ऑन, यस और नो? Just type Yes, on chat box. Yes, if you are excited, just type on chat box excited. If you are excited, just type on chat box excited. सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एक्साइटेड। एक्साइटेड। ओके ग्रेट। प्रमोद मरावी जी एक्साइटेड, अजय सर एक्साइटेड, अंकित जी एक्साइटेड, संजना मैम एक्साइटेड, रेणु जी एक्साइटेड, मुस्कान जी एक्साइटेड, प्रमोद जी एक्साइटेड, विकास प्रधान जी एक्साइटेड, प्रकाश जी, प्रताप जी एक्साइटेड। ओके ग्रेट, सभी लोग एक्साइटेड है। कम ऑन, यस और नो? राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं आज जिन चीजों, अपने आप को एक ऐसी जगह बैठ कर रखिए जहां पे कोई डिस्टरबेंस आपको ना हो, ठीक है? जहां पे आपको कोई अभी आधा एक घंटा जितना भी सेशन चलने वाला है इसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, राइट? और सेकंड जो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बीच में कोई भी पर्सन अपना डाउट ना पूछे और कोई पर्सन अपने आप को अनम्यूट करके टॉकिंग स्टार्ट ना करे, इससे सेशन में डिस्टरबेंस होगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिस्टरबेंस हो, क्योंकि ये जो सेशन है वो करियर प्लानिंग सेशन है, राइट? तो इसके चलते बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो हियर वी गो नाउ। कैन वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चैट बॉक्स में क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? कैन वी स्टार्ट? okay, so all guys are ready to okay, so my dear friends, मैं आपको एक पीपीटी शो करने वाला हूं। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल होगी, ठीक है? मैं एक पीपीटी आप लोग से शेयर करने वाला हूं और उस पीपीटी के थ्रू ही मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में बहुत से बार आती हैं, ठीक है? एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है कि एक पर्सन आता है मर्सिडीज कार में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे, राइट? अब वो क्या करता है कि उसको जो पेट्रोल भरने वाला उस पे दया आ जाती है, तो वो उसको अपना कार्ड देता है कि आप प्लीज यहाँ पे विजिट कीजिए, ठीक है? अब वो जो पेट्रोल भरने वाला होता है वो उस कार्ड को फेंक देता है। उसी टाइम पे क्या होता है कि वहां पे एक पर्सन झाड़ू निकाल रहा होता है और वो उस कार्ड को उठा करके जो एड्रेस होता है वहां पे चले जाता है, और जब वो एड्रेस पे पहुंचता है तो उसको वहां पे जॉब मिल जाती है, ठीक है? 3 साल काम करने के बाद जब वो पर्सन 3 साल वहां काम करता है, 3 साल के बाद वो उसी पेट्रोल पंप पे एक बड़ी सी कार में आता है और जब वो देखता है उस पर्सन को, वही पर्सन वहां पे पेट्रोल भर रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि यार आज से 3 साल पहले तो तुम यहाँ पे झाड़ू निकालते थे, आज तुम्हारे पास कार है, ये डिफरेंस कहाँ से आया? तो उसने बताया कि उस टाइम पे उस मर्सिडीज वाले पर्सन ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी जिसको आपने ठुकरा दिया था और उसी अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रिप किया था। तो इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज मैं अपनी कार ले पा और एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी बार बार आपके जीवन में नहीं आती हैं, वो आती हैं
और आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ग्रेप करते हुए छोड़ देते हो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने पास होती हैं, लेकिन अपन उसको छोड़ करके मूव ऑन करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उसको रिग्रेट करते हैं, काश उस टाइम पे अगर मैंने वो चीज कर ली होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ डिफरेंट होती, राइट। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब बात करते हैं ESBI, जो कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, जो कि वर्ल्ड के फाइनेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और कहा जाए तो सेल्फ मेड मिलीनियर है। 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, खुद की सेल्फ मेड, ना कोई बुक सीखा, ना कोई कॉलेज किया, ना कोई डिग्री हासिल की, ठीक है, सेल्फ मेड मिलेनियर। तो उन्होंने एक क्वाड्रेंट दिया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने बोला कि दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है ना, वो 4 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो होता है वो दूसरों के लिए जॉब करता है, जब तक वो काम करता है तब तक उसको पैसा आता है, जिस दिन काम करना है बंद उस दिन पैसा बंद, ठीक है। अब बात आती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है माय डियर फ्रेंड्स? जो पर्सन खुद का छोटा मोटा स्टार्टअप करता है, लाइक किसी ने छोटा ऑटो अपना स्टार्ट कर लिया, किसी ने जूते की दुकान स्टार्ट कर ली, किसी ने किराना शॉप चालू कर लिया अपना, तो ये सारे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। अब बात आती है तीसरी कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। बिजनेस माय डियर फ्रेंड छोटा मोटा बिजनेस नहीं, लाइक टाटा, लाइक अंबानी, लाइक अदानी, लाइक बिल गेट्स, लाइक मार्क जकरबर्ग, ये सारे लोग बिजनेसमैन है माय डियर फ्रेंड्स। ये लोगों के थ्रू काम करवाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये अपना एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके पैसा कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, राइट। अब आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सभी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज अपना सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, रीचेक कीजिए और माइक म्यूट कर लीजिए, राइट। तो just wait guys, just wait. ओके, तो लास्ट में इन्वेस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि दुनिया के 95% लोग ई और एस वाला प्रोफेशन चुनते हैं, और दुनिया के 5% लोग बी और आई वाला प्रोफेशन चुनते हैं। फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड की 95% पैसा बी और आई वाले के पास होता है, और सिर्फ 5% पैसा ई और एस वाले के पास होता है। तो अगर आपको चूज करने का मौका मिले तो कौन सी कैटेगरी चूज करोगे? ऑब्वियसली मैंने भी बी कैटेगरी चूज की थी, और मैं भी होप करता हूं कि आप लोग भी सभी बी कैटेगरी चूज करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मीडिया मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद प्रोडक्ट होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर, राइट। अभी अगर कोको कोला बनती है तो कोको कोला की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो 2 से 5 रुपए की आती है, लेकिन मार्केट में वही 35, 40, 50 रुपए में बिकती है। तो उसका जो भी पे आउट होता है वो कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है, कस्टमर पे करता है। तो उसका जितना भी वजन होता है ना, जितना भी भार होता है वो कस्टमर से लिया जाता है, ठीक है। कस्टमर में वर्ड में ही है, कष्ट से मरने वाला इंसान जो कि होता है कस्टमर। अब वहीं पे एक दूसरी इंडस्ट्री लॉन्च होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोडक्ट होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और यहाँ पे कंज्यूमर होता है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आप ही को बोलती हैं कि आप ही माउथ पब्लिसिटी कीजिए, इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हैं, और आप ही प्रमोट कीजिए, जिससे कि जो एडवर्टीजमेंट का जो पैसा होता है वो हम आपको ही देते थे। जो पर्सन माउथ पब्लिसिटी करता है, जो शेयरिंग करता है ना, उसी पर्सन को ये इनकम हो जाती है, ठीक है। अब जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूं, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उस इंडस्ट्री का नाम है फाइटोसेल लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस बिजनेस, ये जो बिजनेस है आपसे क्या मांगता है? ना आपकी एज, ना क्वालिफिकेशंस, ना कलर, ना कास्ट, ना इन्वेस्टमेंट, ना एक्सपीरियंस। आप जीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ वो फाइटोसेल लाइफ है, राइट। फाइटोसेल लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप हुआ 11 जुलाई 2016 को बनारस से इसका हेड ऑफिस है, जहां से इसका स्टार्टअप हुआ। अब माय डियर फ्रेंड्स, उस पर्सन से मीट करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप करके एक बीड़ा उठाया कि लोगों को स्वरोजगार प्रोवाइड करने का, लोगों को सेल्फ मेड बनाने का, और लोगों को एक अच्छी हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आप हो, और एक जो चैट बॉक्स है उसमें एक अच्छी सी क्लैप, आप लोग क्लैप का जो साइन होता है वो सेंड कीजिए,
क्योंकि जिन पर्सन से मीट करवाने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो सेल्फ मेड करोड़पति हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, सर का जो नाम है, ही इज नन अदर देन मिस्टर अमित सरीन सर, जिन्होंने माय डियर फ्रेंड्स, अगर सर के लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत ही अल्टीमेट लाइफस्टाइल है, ठीक है। बड़े बड़े अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं और उसके बाद बहुत सारे लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है। अब माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं जो हेड ऑफिस है, दैट इज इन वाराणसी। सारे लीगल सर्टिफिकेशंस और जो प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के, वो हैं, ये सारे लीगल सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी के मिशन की बात करते हैं और कंपनी के विजन की बात करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो मिशन है वो है कि जितने भी वेल्थ है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड करना, और जो कंपनी का विजन है, जितने भी लोग हैं उनको एक हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं कंपनी किन सेक्टर्स पे काम करती है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, पहला सेक्टर है हेल्थ, दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। सेकंड है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स में माय डियर फ्रेंड्स, आज ट्रेनिंग्स क्यों रिक्वायरमेंट है, आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, राइट। तो आज की डेट में रिक्वायर्ड क्या है, अभी की डेट में, पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट थे टोटली, तो इनका जो भी खर्च होता था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था। जिस पर्सन के पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर का एरिया होता था, वो पर्सन उतना ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता था और उतना ज्यादा कैपेबल माना जाता था। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स लॉन्च हुआ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जितने लोग टेक्नोलॉजी को जानते थे वो सारे लोग सक्सेसफुल माने जाने लगे, और जितने लोग टेक्नोलॉजी के नहीं जानते थे वो सारे अनसक्सेसफुल माने जाने लगे। लेकिन आज की डेट की बात करें तो जिस पर्सन टेक्निकल नॉलेज है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी बात किसी के सामने रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो। उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। बहुत मौत के बाद जो दूसरा डर होता है वो स्टेज पे बोलने का होता है, लोगों के सामने बोलने बात करने का होता है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स, टीम वर्क सिखाया जाता है, मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, सेल्फ ग्रूम अप सिखाया जाता है। उसके बाद बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेल्थ। 7 टाइप्स ऑफ इनकम प्रोवाइड्स करती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, राइट। तो प्रोडक्ट्स में मैलस कलस, ल्यूटोविटा। माय डियर फ्रेंड्स, जो मैलस कलस है ना, वो वर्ल्ड का फाइनेस्ट प्रोडक्ट है और फाइटोसेल लाइफ से ही पेटेंटेड है, क्रिटिकल डिसीजेस पर वर्क करता है। जिनके साथ आप आए हैं वो आपको इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अब एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लो। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, रोबोट 2.0 मूवी हमने देखी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमको पता है कि रेडिएशन अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन हम उससे बचने के लिए कुछ नहीं करते, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरो चिप लॉन्च किया है। अगर आपके मोबाइल के पीछे लगी हुई है तो आपके मोबाइल से जितना हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं ना, वो आपकी बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। अब बात करते हैं सोप हम यूज करते हैं, फायमृत, जो फाइग्लो है, इस माय डियर फ्रेंड्स, ये आप जहां घाव है वहां पे भी यूज कर सकते हो। डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि आप अलग से सोप परचेस करो। अगर आप ये सोप यूज करते हैं तो आपको अलग से सोप परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइव शाइन टूथपेस्ट, माय डियर फ्रेंड्स, टूथपेस्ट हम यूज करते हैं। फाइव अमृत, आज की डेट में कोरोना चल रहा है तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तुलसी लिया जा रहा है, तो ये तुलसी ड्रॉप फाइव अमृत है। उसके बाद स्टीविया, स्टीविया माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लोग अपनी ये शुगर यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंट ग्रीन कॉफी की। माय डियर फ्रेंड, जिन पर्सन को वेट लॉस करना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपने आप को फिट रखना है, तो ग्रीन कॉफी यूज कर सकते हैं। क्वाइट कफ, जिन लोगों को सांस से रिलेटेड, ब्रेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, खांसी से रिलेटेड, वायरल फीवर पे भी ये इफेक्ट करता है। 5B पावर, माय डियर फ्रेंड्स, 300 प्रकार की बीमारियों पर काम करता है। जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती हैं। बहुत ही इफेक्टफुल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद किड्स आयरन, हम देखते हैं कि मार्केट में आयरन की गोली आती हैं, वो सारी की सारी टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जितनी भी कैंडीज हैं वो कैंडी फॉर्म में होती है, जितनी भी जमीज है वो कैंडीज फॉर्म में होती है, राइट। आगे बात करते हैं हेयर स्किन नेल। हेयर स्किन और नेल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है उस पे ये हेयर स्किन नेल काम करता है। उसके बाद मल्टीविटामिन की गोलियां हैं, उसके बाद कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे के सारे कैंडी फॉर्म में होते हैं। विटामिन सी, आज हम सभी लोग मार्केट में घूमते हैं, पसीना आता है, गर्मी है, ठीक है, और अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन होता है वो नहीं मिल पाता है। तो जो भाई विटामिन खुदा सी है निगरान। ना, वो आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन है उनको कवर अप करने का काम करता है और उनको रिपेयर करके आपकी चेहरे को एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करने का काम करता है विटामिन सी।
फाइमाचा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मोटापे की प्रॉब्लम होती है, तो मोटापे की प्रॉब्लम का 100% गारंटीड रिजल्ट प्रोवाइड करता है फाइमाचा। उसके बाद फाइम बूस्टर की बात करते हैं, जितने मेल लोग होते हैं उन सभी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनको जो जिम करते हैं, जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वो फाइम बूस्टर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस प्लान की। आपने बोला सारी चीज ठीक है, अब बात कीजिए बिजनेस प्लान की कि इससे हमको इनकम कैसे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। आप बोलोगे सर हम तो नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रूव कर सकता हूँ। अभी बहुत सारे लोग जबलपुर से हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं। अब आप सपोज कीजिए मैं आपकी सिटी में आया और मैंने पूछा कि यार मुझे 10 किलो मिठाई लेनी है, आप कोई से अच्छी स्वीट्स का मुझे नाम बताइए। कोई बोलेगा सर दुर्गा मिष्ठान भंडार से आप खरीद लीजिए, कोई हीरा स्वीट्स का नाम लेगा, कोई कमला मिष्ठान भंडार का नाम लेगा। अलग अलग लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चॉइस प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने किसी के भी कहने पर 10 किलो मिठाई कहीं से परचेस कर लिया, ठीक है। अब 8,000 रुपए की मैंने मिठाई लिया, उस पर्सन को प्रॉफिट हुआ 8,000 का, मुझे मिल गई मिठाई। रिकमेंडेशन आपने किया था, आपको कुछ नहीं मिला, राइट। ऐसे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हम लोग करते रहते हैं अपनी लाइफ में, जिसका हमें रिटर्न्स में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वही काम अगर आप यहाँ पे करते हो, रिकमेंड जस्ट यूज एंड शेयर का वर्क करते हो, तो आपको यहाँ पे इनकम होती है। और वह इनकम कैसे होती है आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 7 टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पहली इनकम है रिटेल इनकम, राइट। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट की एमआरपी 1000 है तो वो आपको 800 में पड़ेगा आफ्टर फर्स्ट परचेसिंग, राइट। सो यहाँ पे जो आपका रिटेल प्रॉफिट होता है दैट इज 200 रुपीज। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स परफॉर्मेंस बोनस की। परफॉर्मेंस बोनस जो होता है माय डियर फ्रेंड्स 7 to 30% होता है। तो यहाँ पे अगर आप 7 लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो 7 लोगों से जो आपका बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन देती है, तो जो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है वो 3,45,000 होता है। और यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम होती है वो होती है करीब करीब 31,150 रुपए। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्टर की। डायरेक्टर जो इनकम होती है, डायरेक्टर बोनस जो होता है वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। डायरेक्टर बोनस एक डायरेक्टर क्रिएट करना होता है, राइट। और साइड लेग से आपको सिर्फ 30,000 बीबी का बिजनेस मेंटेन करना होता है, तो आपको जो टोटल इनकम करीब करीब 14,000 से 20,000 तक की इनकम होने लगती है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स लीडरशिप बोनस की। जो लीडरशिप बोनस होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें कुछ नहीं करना होता। जो आपकी डायरेक्टर लेग है उससे 80,000 बीबी का बिजनेस मेंटेन होना चाहिए, और साइड लेग से आपको सिर्फ 45,000 का 25,000 रुपए का बिजनेस मेंटेन करना होता है, जिसमें कि आपको लीडरशिप बोनस होता है जो ऑल ओवर कंपनी टर्नओवर का 15% पैसा होता है, राइट। अब घूमने का सभी को शौक होता है, ट्रैवल फंड कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको अपने नीचे कुछ नहीं करना है, 2 डायरेक्टर बनाना है और साइड लेग से 25,000 बीबी का बिजनेस मेंटेन करना होता है, जिससे कि आपको ट्रैवल फंड्स, लीडरशिप बोनस, डायरेक्टर बोनस सभी इनकम होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है माय डियर फ्रेंड्स कार फंड की। कार फंड जो होता है वो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको अपने जी 3 डायरेक्टर क्रिएट करना होता है और साइड लेग से आपको 14,000 बीबी का बिजनेस मेंटेन करना होता है, जिसमें कि आपको सारी इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब हाउस फंड की बात करें तो हाउस फंड में आपको अपने नीचे 6 डायरेक्टर क्रिएट करना होता है, और 6 डायरेक्टर क्रिएट करने के बाद आप प्लेटिनम डायरेक्टर बन जाते हो, और यहाँ पे आपको 7 प्रकार की इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं वर्किंग प्लान क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्किंग प्लान की बात करें तो आपको अपने नीचे सिर्फ 6 लोगों को रिकमेंड करना है। 6 लोगों को रिकमेंड करके उसी का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है कि आपको भी 6 लोगों को रिकमेंड करना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके नीचे होना स्टार्ट हो जाता है, तब आप एक बड़ी इनकम क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन को आप डायरेक्ट ज्वाइन कराते हो, तो डायरेक्ट जो आपका बेनिफिट होता है दैट इज 700 रुपीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 6 लोगों को रिकमेंड किया तो आपकी जो इनकम होती है वो 4200 होती है, और जब सेकंड लेवल की इनकम होती है उसमें 1% से आपको 300 रुपीज का बेनिफिट होता है। तो करीब करीब आपकी जो सेकंड लेवल की इनकम होती है दैट इज 10,000 रुपीज, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ में आपकी जो इनकम अगर इन बीवी अगर काउंट करें अपन तो 1296 रुपीज। देन सेकंड मंथ आपका जो इनकम होता है एंड थर्ड मंथ आपकी जो इनकम होती है दैट इज 3,780 रुपीज, एंड फोर्थ मंथ आपकी जो इनकम होती है वो 34,000 रुपीज, एंड फिफ्थ मंथ आपकी इनकम होती है 2,72,000 रुपीज, राइट। अब क्यों चूज करें फाइनेंशियल लाइफ को एज ए प्रोफेशन, क्यों चूज करें? सर हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है सर, आप साथ में इस पे स्टार्ट क्यों करें, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर चूज फाइव टू सेलेक्ट एज अ प्रोफेशन. Power of network, time multiplication, security, millennialship, early retirement, time freedom. So my dear friends, time freedom provide होती है. आज आप कहीं पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी आप बड़ी डिग्री, आप आईएएस क्यों ना हो, आपको टाइम फ्रीडम नहीं है. आपको 1 लाख रुपए महीने का क्यों ना आ रहा हो, आपको टाइम फ्रीडम नहीं होता. आपके पास 1 लाख रुपए आ तो रहा होता है, लेकिन उसको खर्च करने का टाइम नहीं होता. पावर ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 22 लाख लोग काम करते हैं रिलायंस के लिए, 3 शिफ्ट में काम होता है रिलायंस में, ठीक है. अब अंबानी की बात करें तो जो अंबानी सर हैं वो खुद काम करते हैं क्या? जवाब आता है नहीं. नहीं सर, अंबानी सर खुद काम नहीं करते. उनके पास एक लोगों का नेटवर्क है जिससे वो काम करवाते हैं, ठीक है. दे आर मोर देन 10 करोड़ यूजर्स ऑफ रिलायंस जियो. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अंबानी सर 1 साल के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने भी चले जाए ना, तो हम तो जियो यूज करेंगे, हम तो जियो स्टार्ट करेंगे, राइट? सो उनको तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना है. दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्क, टाइम मल्टीप्लीकेशन. बिल गेट्स जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं, राइट? तो अगर बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड के टॉप 80,000 इंजीनियर काम करते हैं बिल गेट्स सर के लिए. एक पर्सन अगर 8 घंटे काम करता है तो उनके लिए एक दिन में 6,40,000 घंटे काम होता है. आई एम आस्किंग टू यू, आपके लिए कितना काम होता है? अभी तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. बिल गेट्स सर से पूछा गया कि सर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि आई वुड बी given a chance to start all over again, I would choose direct selling, network marketing. ठीक है. थर्ड होता है सिक्योरिटी. माय डियर फ्रेंड्स, आप सपोज करो कि एक कार है, उस कार में एक सक्सेसफुल इंजीनियर जा रहा है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर जा रहा है, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर जा रहा है और एक सक्सेसफुल वकील जा रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, सभी लोग मर जाते हैं, तो ना डॉक्टर को इनकम जाएगी कोई, ना इंजीनियर को जाएगी, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाएगी, ना वकील को जाएगी. लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर होता है ना, उसको लाइफ टाइम, जब तक उसकी टीम काम करती है ना, तब तक पैसा जाता है, ठीक है. ग्लोबल सेल्स की बात करें तो 2025 तक करीब करीब 1.8 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करने वाला है. देखिए, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी 2025 तक. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ आंकड़े हैं. कहा जाता है करीब करीब 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 तक, ठीक है. अच्छी नौकरी चाहिए तो टीम वर्क सीखो. 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र. डायरेक्ट बिक्री कानून पर अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. दैट इज ऑल अबाउट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा जो ग्लोबल सेल्स से रिगार्डिंग था वो मैंने किया. अब व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस इंडस्ट्री. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री इतनी इतनी इनकम भी प्रोवाइड करती है जितना कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा होता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको जो रीजन चाहिए, जब सबसे पहली स्टेप होती है सक्सेस पाने के लिए, कुछ स्टेप्स होती हैं, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सर अभी हम स्टार्ट कैसे करें, आफ्टर इंजीनियरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी तो कुछ नॉलेज भी नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे डाउट्स होंगे मेरे फ्रेंड्स के, ठीक है. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्लियर करता हूं उन चीजों के, मैंने कैसे स्टार्ट किया और मैंने किस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया. तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने सेशन अटेंड किया था फर्स्ट, तो वो ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन था. एक बहुत बड़ा एक हॉल था जिसमें मैं गया हुआ था. तो वहां पे मुझे बताया गया कि कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है जीरो से. कोई पर्सन स्टार्टिंग में जीरो होता है. किसी बच्चे को नहीं पता होता कि वो आगे चल करके कुछ बड़ा करने वाला है. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें, ठीक है, तो उस छोटे बच्चे को भी नहीं पता था जो सुबह 4 बजे उठ करके गली गली पेपर डाला करता था और सुबह 4 बजे उठ करके कोचिंग अटेंड किया करता था, क्योंकि उसके टीचर ने उसको बोला था कि अगर आपको फ्री में कोचिंग चाहिए तो सुबह 4 बजे आपको आना पड़ता था. माय डियर फ्रेंड्स, वो बंदा पैदल पैदल साइकिल से जाता था. क्या उस छोटे बच्चे को पता था कि आगे चल करके उसको, ही इज नन अदर देन वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर इंडिया, ही इज नन अदर देन लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. क्या उनको कभी पता था कि वो बड़ा होकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, नहीं. अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, उस छोटे बच्चे को भी नहीं पता था जो घर से भाग करके मुंबई गया था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया करता था, लोग लात मारते थे. माय डियर फ्रेंड्स, उसको, क्या उस छोटे बच्चे को पता था कि बड़ा होकर के उसको, ही इज नन अदर देन द गॉड फादर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, ही इज नन अदर देन बिग बी के नाम से जाना जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन सर की बात कर रहा हूं. क्या उस छोटे बच्चे को पता था जो, माय डियर फ्रेंड्स,
वडनगर में चाय बेचा करता था रेलवे स्टेशन पे। क्या उस छोटे बच्चे को पता था कि बड़ा होकर के उसको ही इज नन अदर देन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जाना जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग बिग, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हम सभी स्टूडेंट्स हैं अभी, और आप सभी लोग अभी बच्चे हैं, तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री जो है वो आपको एक पावर प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट, कुछ बिग कर सकते हो इस इंडस्ट्री के थ्रू। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स रीजन माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री तो एक एक दिन का, एक एक महीने का 1-1 करोड़ रुपए भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो और आपको क्यों स्टार्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी स्टूडेंट्स हैं अभी, हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है क्रिएटिव, जो हम अपनी लाइफ में कर सकें और कुछ डिफरेंट कर पाए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ गुड रीजन टू जॉइन दिस इंडस्ट्री। सो रीजन की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़ी सोच आपको डेवलप करना पड़ेगी, एक बड़ी सोच डेवलप करना पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि एक गांव में सर्कस लगा होता है और वहां पे सर्कस में एक हाथी आया हुआ होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो सर्कस के पास जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हाथी बंधा से बंधा हुआ, ठीक है, छोटी सी। तो बच्चे जब पूछते हैं कि सर ये छोटी सी चेन से बंधा हुआ है, ऐसा क्यों, तो महावत जो होता है वो बोलता है कि फ्लैशबैक में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। जब वो फ्लैशबैक में लेकर के जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो बोलता है कि जब ये बच्चा छोटा था ना, जब ये बच्चा छोटा था, तब मैंने क्या किया था, इसको एक जो लोहे की सांकल होती है उससे बांध दिया था। तो इसने जब बच्चा था, इसने बहुत ट्राई किया छूटने का, बहुत ट्राई किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो उस सांकल को, वो जो लोहे की जंजीर होती है उसको तोड़ नहीं पाया। तो उसके माइंड में ये चीज सेट हो गई कि मेरे पैर में जो ये चीज बंधी हुई है ना, इसको मैं कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब वो हाथी बड़ा होता है तब उसको एक छोटी सी रस्से से बांधा हुआ होता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस हाथी को आईना दिखा दिया जाए, अगर उस हाथी के कान में मेरे जैसा या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर उसके कान में जाकर के बोल दे, ए हाथी, तू बहुत बड़ा है, तुझमें बहुत पावर है, अगर तू चाहे तो जंगल के जंगल उजाड़ सकता है, ये छोटी सी रस्सी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसको कोई मोटिवेट कर दे, उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसको कोई पर्सन मिल जाए जो उसको बता सके कि नहीं यार आप में बहुत पावर है, ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो हाथी उसको ब्रेक कर देगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारे साथ होता है। जब हम बचपन में होते हैं ना, बचपन से बड़े होते हैं, तो हमारे माँ बाप हमारे माइंड में सेट करते रहते हैं, बेटा बड़े हो जाओ, अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी छोकरी मिलेगी, राइट। तो यही हमारे साथ होता है कि भाई स्टडी करो, ग्रेजुएशन करो, नौकरी लगेगी 20-25 हजार की, 20-25 हजार की, 20-25 हजार की। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कभी हमारे पेरेंट्स हमको ये नहीं बोलते हैं कि बेटा आप स्टडी करो, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपको रतन टाटा बनना है, आपको जो ओयो का जो ऑनर है रितेश अग्रवाल वो बनना है, आपको पेटीएम का जो ऑनर है विजय शेखर शर्मा वो बनना है। तो स्टार्टअप्स को लेकर के हमारे यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई हमको नहीं मोटिवेट करता। हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं क्या कर रहा है बेटा, अच्छा इंजीनियरिंग कर रहा है, अरे इंजीनियरिंग नहीं यार, मेडिकल करना था तुमको, अभी मेडिकल का बहुत क्रेज चल रहा है, ठीक है। उनको पता नहीं है, उनको खुद को पता नहीं है, उनका खुद का जो बेटा है ना, वो 3 बार 12th में फेल हो चुका है, लेकिन वो राय देते हैं, ठीक है। शर्मा जी का जो बेटा है, शर्मा जी का बेटे का एग्जाम्पल लेते हैं हर कोई, कि होता क्या है कि शर्मा जी का बेटा तो वो कर गया, शर्मा जी के बेटे के 98% आए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके मार्क्स है ना, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं ना तो ये आप बड़ा कर सकते हो। इसके चलते क्या होता है कि लोगों के अंदर जो काबिलियत होती है ना, जो स्ट्रेंथ होती है, वो उस पर काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को सिंगिंग का शौक होता है, बहुत सारे लोगों को डांसिंग का शौक होता है, कुछ अच्छे स्पीकर होते हैं, कुछ अच्छे इंजीनियर होते हैं, किसी को डॉक्टरी अच्छी लगती है। तो हर किसी पर्सन को अपने डिस्ट्रिक्ट फोर्टे के बारे में पता नहीं होता है। तो ये इंडस्ट्री आपको हेल्प करती है कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस करो, स्किल्स को बढ़ाओ, स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, और एक अच्छे लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री आपको वो पावर प्रोवाइड करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपको कहीं पे नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पे न 32 लाख बताने आया हूँ, न लाखों की इनकम बताने आया हूँ, ना प्रोडक्ट बताने आया हूँ।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आपको सिर्फ अपना आईना दिखाने आया हूँ कि यस यू कैन डू इट एंड व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आप बोलते हो कि यस मैं ये कर सकता हूँ, तो भगवान बोलता है तथास्तु। अब बोलते कि ये मैं नहीं कर सकता, भगवान बोलते हैं तथास्तु। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि एक पर्सन भगवान उसके पास जाता है, बाबा जी के पास जाता है। भगवान अपने इंडिया में बाबा को बहुत क्रेज होता है, ठीक है। बाबा के पास जब वो जाते हैं तो वो पूछता है कि बाबा सफलता का राज क्या है, सफलता का राज क्या है। तो बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है। वो उसको एक नदी के किनारे ले जाते हैं, और नदी में जब वो आधा आधा जो पानी होता है कमर तक, वहां पर ले जाते हैं और उसकी गर्दन पकड़ के पूरी गर्दन को पानी में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि वो तड़पना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको बाहर निकालते हैं कि उससे पूछते हैं कि यार पता चला तेरे को सफलता का राज? नहीं पता चला। वापस से उसको डाल देते हैं कि बाबा क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि सफलता का राज पता चला? वो बोला नहीं पता चला। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाबा उससे पूछते हैं कि जब आप पानी में थे तब आपको क्या लग रहा था, क्या आपको सफलता चाहिए थी? वो बोला कि नहीं। वो बोलता है कि कहीं से मुझे 2 सांसें मिल जाए जिससे कि मैं जी जाऊं। अंदर जाकर के मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ मुझे ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे 2 सांसें मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपने आप को बचा सकूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाबा ने बोला कि ये सफलता का राज है। जब तक जब तक आप अपने प्रोफेशन के प्रति और आप जो करना चाहते हो उसके प्रति 100% कमिटमेंट नहीं होगा, जब तक आप में वो तड़प पैदा नहीं होगी, तब तक सफलता आपको नहीं मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द सेकंड स्टोरी। अब हम बात करते हैं कि एक बड़ा रीजन चाहिए, एक बड़ा कारण चाहिए होता है कोई भी चीज करने के लिए। 100% कमिटमेंट होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बोला जाता है कि जो चैंपियंस होते हैं ना, चैंपियंस होते हैं उनकी कभी छुट्टी नहीं होती। इंडिया में जितने डीएसपी ऑफिसर थे, जितने टीआई ऑफिसर्स हैं, जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने डीएसपी एसपी जितने ऑफिसर्स हैं ना, और जितने कलेक्टर्स हैं, जितने एसडीएम्स हैं, जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा होता है कि उनके लिए उनको 24/7 काम करना होता है। जब मर्जी पड़े तब उनको बुला सकते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक इंटरव्यू में मैंने सुना, ठीक है, एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि जो सचिन तेंदुलकर सर हैं, उनसे पूछा गया कि सर व्हाट इज द वन रीजन ऑफ योर सक्सेस एंड हाउ यू कैन डू इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर सर ने बोला कि उनका जो फेयरवेल स्पीच है यूट्यूब पे जाकर के पढ़ना। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि पिछले 22 साल से मेरे जीवन में जो होली थी वो क्रिकेट, दिवाली क्रिकेट, और मेरे जीवन में जितने भी फंक्शंस थे ना वो क्रिकेट। एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने अपने आप को क्रिकेट से अलग रखा हो। एक दिन कोई ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की हो। और उनने माफी मांगी अपनी वाइफ अंजलि और उनके जो बेटे अर्जुन और उनकी जो बेटी सारा से कि बेटा आई एम सॉरी कि इन 22 सालों में मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया, और अब मैं होप करता हूं कि मैं आपको टाइम दे पाऊं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए 100% कमिटमेंट चाहिए होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लाइक आज संडे है, आज संडे का मतलब इंडिया में बताया गया है कि संडे का मतलब जो होता है वो होता है कि आप सिर्फ एंजॉय करो, आप अपनी छुट्टियां मनाओ, आप रेस्ट करो। लेकिन अगर आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है तो आप लोग सारे के सारे अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं कि यार करियर प्लानिंग इवेंट है, राइट। आपने जैसे सुना करियर प्लानिंग इवेंट है, यार कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जो हमारी लाइफ में हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप सभी लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, कि आपको अभी कोई अच्छी से डायरेक्शन मिल जाए ना, तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा कर दो। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉइज जो है उनको अच्छा सा रोजगार प्रोवाइड कर सको, अच्छी कम्युनिकेशन को डेवलप कर सको, अच्छी स्किल्स को अपने अपने एनहांस कर सको। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत क्रिएटिव हैं, दैट्स व्हाई आपने आज इस सेशन को ज्वाइन किया है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या होता है, इस स्टोरी के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। एक देश है, कंट्री का नाम मुझे पता नहीं होता, लेकिन वहां पे एक डिश बनती है मेंढक की। किस चीज की? मेंढक जो होता है ना, उसकी एक डिश बनती है वहां पे। तो उसमें क्या होता है कि जब मैंने सुना इस डिश के बारे में तो मैंने यार सोचा, मैंने कि यार कि इस डिश को बनाया कैसे जाता होगा, इस डिश को बनाया कैसे जाता होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो वहां पे एक स्टोरी मुझे मिली। तो उसमें होता है क्या है कि जो मेंढक होता है ना, उसको पानी में डाल दिया जाता है, एक तपे पतीले में पानी में डाल दिया जाता है,
तो उसको ठंडा ठंडा पानी होता है तो बहुत एंजॉय करता है मेंढक जो होता है। फिर उसको गैस पे चढ़ाया जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया धीरे धीरे धीरे, तो जो मेंढक होता है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उस गर्म पानी में। फिर धीरे थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा जाता है, मेंढक को फील तो हो रहा होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा जाता है, फिर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब टेम्परेचर जो होता है वो इतना हो जाता है कि पानी उबलने लगता है, पानी उफान पर होता है। तब मेंढक चाहता तो है कि वो पानी से बाहर निकल जाए, लेकिन माय डियर फ्रेंड तब तक उसके हाथ पैर गल चुके होते हैं और वो चाह कर भी उस पानी से बाहर नहीं निकल पाता। परिणाम ये होता है कि वो मेंढक जो होता है वो मर जाता है, ठीक है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। स्टार्टिंग में होता क्या है कि अगर हमारी जॉब लगती है तो स्टार्टिंग में 20, 25, 30 हजार की जॉब लगती है, लेकिन हमारे सपने 1 लाख वाले होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो इनकम होती है उसके हिसाब से अपने सपनों को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर अभी हम एक हैं, कल से हमारी शादी होगी, 1 से 2 होंगे। फिर हम अपने इनकम को नहीं बढ़ाते हैं, अपनी जो लायबिलिटीज है उसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 से 3 होते हैं, फिर एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एट लास्ट जब हमारी 50 से 60 साल की एज होती है, तब हम क्या सोचते हैं कि इससे कुछ बेहतर किया जा सके, लेकिन तब तक हमारे पास कोई रीजन बचता नहीं है। दैट्स व्हाई यू हैव टू डिसाइड टुडे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी प्रेजेंटेशंस थी और आप सभी की जो पेशेंस से सुनने की आदत है वो मुझे अच्छी लगी। और अब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो क्या मेरे बारे में जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में हम बात कर रहे हैं, कम ऑन यस और नो। मेरे बारे में जानना चाहते हैं क्या? क्या आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं? कम ऑन यस और नो। ओके, अजय सर सेड यस। कितने लोग हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं? ओके, मानसी मैम, ओके, यामी, ओके, मेमबत्ती विभा के जी जानना चाहते हैं। कम ऑन, ओके 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 ओके। So, my dear friends, first of all, introducing myself, this is Vijay Rathore in front of you, and I am currently pursuing my 4th year of engineering from Jabalpur Engineering College. आप ही के कॉलेज से हूँ, 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब बात करते हैं कि आज से करीब करीब 2.5 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, इस सेशन को स्टार्ट किया। एक दिन मेरे मतलब ऐसा सोचता था मैं कि यार कुछ बड़ा किया जाए लाइफ में, कुछ डिफरेंट किया जाए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, और बोलते हैं ना कि आप जिन चीजों के बारे में सोचते हो वही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के थ्रू मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। और जब मैं फर्स्ट टाइम इवेंट अटेंड किया था तब मेरे कुछ डाउट्स थे कि बताना क्या है। तो मैंने क्या किया, जल्दी 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 में पापा को बताया कि पापा आप अभी क्या कर रहे हो? 20 साल से उस टाइम पे 32 लाख का फिगर होता था। तो मैं गया पापा के पास, पापा मैं बताता हूँ कि आपको इनकम कैसे करनी है, आपको अर्निंग कैसे करनी है। पापा सिर्फ 5,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो और मैं बताता हूँ आपको सक्सेस कैसे होना है। तो पापा ने बोला करना क्या है? पापा कुछ नहीं, 6 लोगों को लगाना है, 6 से 6 करवाना है और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पापा ने बोला 6 लगाना है, तो अभी तेरे 6 इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं? और पापा ने मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। अगर किसी को जानना हो तो पर्सनल मुझे मैसेज कीजिएगा, और वो भी बताऊंगा सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं, ठीक है। सो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, लेकिन करने की चाह थी, करना था, ठीक है। तो अरेंज किया, कुछ दोस्तों को फोन किया, एक फ्रेंड को कॉल करता हूँ कि भाई यार 5,000 रुपए चाहिए। वो बोलता है 5,000 चाहिए। फिर मैं बोलता है हेलो, वो बोलता है हेलो हेलो हेलो, ऐसा करके कॉल काट दिया। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे साथ किया, फिर मैंने कहीं से पैसा अरेंज किया, देन सिस्टम को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डिफिकल्टीज आए लाइफ में, लेकिन डिफिकल्टीज को फेस करते 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 आगे बढ़ा। और आज की बात की जाए तो इंजीनियरिंग कंप्लीट भी नहीं हुए और आज सेल्फ मेड लखपति हूँ। 3.5 लाख रुपए इस इंडस्ट्री से मैंने अर्न किया है टोटल एंड टोटल। खुद का आईपैड है, खुद का लैपटॉप है और खुद की लाइफस्टाइल को खुद मेंटेन करता हूँ, ठीक है। और आज जो है मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने ऑफिस में था, एक पर्सन आया, वो बोलता है कि यार आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं आपको 4 लाख रुपए का पैकेज देकर के जाता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पैकेज को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपको फील होता है कि यार बाल कटाने के पैसे वापस लेता हूँ, रिचार्ज करवाने के पैसा वापस लेता हूँ, कहीं पे घूमने जाना है दोस्तों के साथ तो पैसा वापस लेता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री आपको ज्यादा बड़ा तो नहीं, मैं बोलता हूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उतना तो मिलेगा कि आप अपने खर्चे, अपने जो लाइबिलिटीज होती है, अपने जो एक्सपेंस होते हैं वो खुद बियर कर सको। अब बताते हैं कि घर वालों को बताना क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर डायरेक्टली बिजनेस बताएंगे तो बहुत सारे के पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि पहले स्टडी करो, उसके बाद जो करना है कर सको। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो जनरेशन है, आज का जो कंपटीशन है, उसके थ्रू आज ही डिसीजन लेने की जरूरत है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने घर पे बताया था, उसके बाद कि सर पापा कम्युनिकेशन स्किल्स की, लीडरशिप स्किल्स की और टीम मैनेजमेंट स्किल्स की कुछ कोचिंग प्रोवाइड हो रही हैं, जिसमें मुझे सीखने का मौका मिलेगा और बहुत मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे अलाउ किया गया, देन मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, धीरे करके स्टार्ट किया और करीब 5 नेशनल ट्रिप कर चुका हूँ। 2 बार वाराणसी, 1 बार उदयपुर, पचमढ़ी, दिल्ली, खुद के पैसे से घूम चुका हूँ, मथुरा, आगरा खुद के पैसे से घूम चुका हूँ। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन राइट नाउ एंड यू हैव टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड विजय राठौर साइनिंग आउट। एंड आज का